डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना के रैंकिंग सिस्टम के बारे में। भारतीय वायुसेना के ऑफिसर्स को उनके रैंक के बेसिस पे किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और साथ ही हम बात करेंगे मार्शल ऑफ एयरफोर्स यानी कि टॉप रैंक जो अभी तक भारत में सिर्फ और सिर्फ मार्शल ऑफ एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह जी को दी गई है। भारतीय वायुसेना जो कि 8 अक्टूबर 1932 को नेशनलाइजेशन हुआ था रॉयल एयरफोर्स के नाम से, उस दिन ब्रिटेन ने रॉयल एयरफोर्स को भारत में ऑफिशियली स्टार्ट किया था। यही कारण है कि 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस बनाया जाता है। जब हम रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग ऑफ इंडियन एयरफोर्स इज सिमिलर टू द रैंक्स ऑफ रॉयल एयरफोर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं रॉयल एयरफोर्स से ही भारतीय वायुसेना बनी है। रॉयल एयरफोर्स के जैसे भारतीय वायुसेना में भी 3 प्रकार के रैंक्स हैं। पहले कमीशन्ड ऑफिसर रैंक्स, दूसरा जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर रैंक्स, और तीसरा नॉन कमीशन्ड रैंक्स जिन्हें अदर रैंक्स भी बोला जाता है। कमीशन्ड ऑफिसर रैंक्स की सबसे ऊंची रैंक है मार्शल ऑफ एयरफोर्स। भारत के इतिहास में आज तक मार्शल ऑफ एयरफोर्स कोई और नहीं बल्कि सिर्फ मार्शल अर्जन सिंह है। एयरफोर्स में मार्शल रैंक के इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने का तरीका यह है कि इनके कॉलर में 5 स्टार्स लगे रहते हैं, साथ ही शोल्डर्स पे 5 ब्लू एंड ब्लैक स्ट्रिप्स के रैंक लगे होंगे, जिसमें से पहला स्ट्रिप जो होगा वो काफी चौड़ा होगा, यानी कि 5 ब्लैक एंड ब्लू स्ट्रिप के रैंक्स लगे होंगे। जो पहला स्ट्रिप होगा वो काफी चौड़ा होगा। हर स्ट्रिप के बीच में डिफरेंस इज ऑफ 1.6 mm। हर स्ट्रिप के बीच में जो गैप है वो 1.6 mm का है। मार्शल ऑफ एयरफोर्स भारतीय वायुसेना की सबसे सीनियर रैंक है। एयर चीफ मार्शल जो कि जनरली चीफ ऑफ एयरफोर्स भी होते हैं, एयर चीफ्स भी होते हैं। इनको आइडेंटिफाई करने का तरीका है ब्लू एंड ब्लैक 4 स्ट्रिप्स होती हैं शोल्डर्स पे, 4 स्टार्स कॉलर पे लगे होते हैं। पहली स्ट्रिप, उन 4 स्ट्रिप्स में से जो पहली स्ट्रिप होती है वो ब्लू एंड ब्लैक की काफी चौड़ी होती है। एयर चीफ मार्शल जो कि एयरफोर्स के चीफ होते हैं, उनके नीचे आता है एयर मार्शल। एयर मार्शल इज अ 3 स्टार रैंक। अक्सर एयर मार्शल्स की गाड़ियों में 3 स्टार्स लगे आप देखते होंगे। एयर मार्शल्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका है, एयर मार्शल्स के शोल्डर में ब्लू एंड ब्लैक 3 तरीके की स्ट्रिप्स होती हैं, जिसमें से पहली स्ट्रिप काफी चौड़ी होती है। एयर मार्शल के नीचे होते हैं एयर वाइस मार्शल जो कि 2 स्टार रैंक्स हैं। ब्लू एंड ब्लैक 2 स्ट्रिप्स होती हैं और फर्स्ट स्ट्रिप ब्लू एंड ब्लैक की काफी चौड़ी होती है। एयर वाइस मार्शल के नीचे होते हैं एयर कमोडोर्स। एयर कमोडोर्स आखिरी एयर ऑफिसर्स की कैटेगरी के रैंक होती हैं। एयर ऑफिसर्स की कैटेगरी में मार्शल ऑफ एयरफोर्स, एयर चीफ मार्शल, एयर मार्शल एंड एयर वाइस मार्शल के साथ साथ एयर कमोडोर होते हैं। एयर कमोडोर जनरली दे पुट ऑन 1 स्टार। इनकी जिप्सीज में आप 1 स्टार आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ब्लू एंड ब्लैक का एक बड़ा स्ट्रिप होती है। एयर कोमोडोर के नीचे होते हैं ग्रुप कैप्टन। ग्रुप कैप्टन के शोल्डर पे ब्लू एंड ब्लैक के 4 स्ट्रिप्स होते हैं। इधर जो स्ट्रिप्स के बीच में डिफरेंस है वो 3.2 mm का है, और ग्रुप कैप्टन के शोल्डर्स में कोई भी स्ट्रिप चौड़ी नहीं होती। जनरली मार्शल, एयर चीफ मार्शल, एयर वाइस मार्शल एंड एयर कमोडोर के पहला जो स्ट्रिप होती है वो चौड़ी होती है, लेकिन ग्रुप कैप्टन रैंक के इंडिविजुअल में ब्लू एंड ब्लैक स्ट्रिप्स 4 होती हैं और चारों इक्वल होती हैं। वहीं विंग कमांडर के रैंक में जो ग्रुप कैप्टन से नीचे आते हैं विंग कमांडर के रैंक में ब्लू एंड ब्लैक के 3 स्ट्रिप्स होते हैं और तीनों बराबर होते हैं। स्क्वाड्रन लीडर और विंग कमांडर का बेसिक डिफरेंस ये है, स्क्वाड्रन लीडर रैंक भी ब्लू एंड ब्लैक के तीनों स्ट्रिप्स लगाता है। ब्लू एंड ब्लैक स्ट्रिप्स क्योंकि स्क्वाड्रन लीडर और विंग कमांडर रैंक में 3 ही होती हैं, तो स्क्वाड्रन लीडर रैंक को विंग कमांडर रैंक से अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो स्क्वाड्रन लीडर रैंक की जो बीच वाली ब्लू एंड ब्लैक स्ट्रिप है वो बाकी 2 स्ट्रिप से अलग होती है, जिसकी चौड़ाई काफी कम होती है,
इससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं स्क्वाड्रन लीडर रैंक के इंडिविजुअल को। स्क्वाड्रन लीडर से नीचे आते हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट। ये नीचे से सेकंड कमीशन रैंक है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए फ्लाइट लेफ्टिनेंट के शोल्डर पे ब्लू एंड ब्लैक कलर के 2 स्ट्रिप्स होते हैं। दोनों स्ट्रिप्स के बीच में 3.2 mm का डिफरेंस होता है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नीचे फ्लाइंग ऑफिसर ट्रेनिंग कंप्लीट करते ही नेशनल डिफेंस एकेडमी या एयरफोर्स एकेडमी से कमीशन होने के बाद जो पहला रैंक होता है वो फ्लाइंग ऑफिसर का होता है। फ्लाइंग ऑफिसर को आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिक उनके शोल्डर्स पे आप आइडेंटिफाई करने के लिए जो रैंकिंग सिस्टम होगी उनके ब्लू एंड ब्लैक शोल्डर्स पे ब्लू एंड ब्लैक कलर का एक स्ट्रिप लगा रहता है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये था रैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडियन एयरफोर्स का। ये इनपुट मेरे को त्रिशूल के फाउंडर मेंबर लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा सर ने दिया था, क्योंकि वो खुद भारतीय वायुसेना के एक लड़ाकू विमान चालक फाइटर पायलट एक्स NDA थे, जिन्होंने त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की स्थापना सन 2003 में की थी। अगर आपका लक्ष्य भारतीय वायुसेना में अफसर बनने का है तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करें। थैंक यू, जय हिंद। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि TDA है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 TDA लर्निंग ऐप।